Good morning friends. In this video we are going to learn about fraction and representation of fraction on a number line. इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या है। अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल। होल मीन्स टोटल बॉडी का एक हिस्से को फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये सर्किल है, इस सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4। अब पूछेगा आपसे कि जो फर्स्ट पार्ट है टोटल पार्ट का कितना है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 4 और 4 में ये फर्स्ट है तो 1, ठीक है। ये 1 2 वाला 1 नहीं है, ये एक पार्ट है तो इस कारण से मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ये तो मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट है और एक पार्ट जो इसका है शेडेड जो है, शेडेड रीजन पूछेगा तो 1/4। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये ट्रायंगल है। अब इसको ऐसे ज्वाइन करके पूछ लिया ये शेडेड पोर्शन बताइए। तो 1 2 3 4 टोटल पार्ट कितने हैं 4 में से एक पार्ट शेडेड है तो 1/4। अगर 2 पार्ट शेड होता तो टोटल पार्ट 4 में से 1 2 पार्ट 2/4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब पहले आप नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे। ऐसे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला है 1/4 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो समझने के लिए 1/4 को अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें 1 को तो आएगा 0.25। इट मीन्स 0 से तो बड़ा नंबर लेकिन 1 से छोटा है। तो क्या एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक। 0 1 2 3। अब देखिए 4 जितना पार्ट लिखा है उतने पार्ट में 0.25 0.1 के बीच में आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जितने पार्ट में डिवाइड है 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 में से आप कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ मतलब ये पॉइंट जो हुआ ये 1/4 होगा और मान लीजिए 2/4 लिखा रहता। तो देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया तो ये वाला पॉइंट जो होता ये क्या हो जाता है 2/4। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ऐसे है 3 1/10। तो देखिए वो ना 3 होल 1/10 मीन्स 3 तो पूरा है लेकिन 1/10 एक तरह का यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जो होल का 1/10 पार्ट है। तो अगर इसको ड्रॉ करना है सबसे पहले हम एक नंबर ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 और इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। अब देखिए 10 पार्ट है, अब हमको इतना तो पता है कि 3 के बाद ही आएगा, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब है 4 से तो छोटा ही होगा क्योंकि 3 के बाद आ रहा है और फ्रैक्शन में है तो जाहिर सी बात है ये 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 तो पूरा एक होल नंबर हो जाएगा, मतलब 4 से छोटा है 3 के बीच में है। अब देखिए कितना लिखा है 10, तो 10 पार्ट में 3 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट डिवाइड करना। देखिए एक ट्रिक बता दूं कि जितने पार्ट में डिवाइड करने क्या है उससे कम लाइन खींचना उसमें। जैसे मैंने इसमें 9 पार्ट में 9 लाइन खींची तो टोटल 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। सिंपल है ताकि कंफ्यूजन ना हो उसका, इसलिए। अब 1/10 मतलब 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 होल 1/10,
ठीक है, 3 होल 1/10। और यही अगर मान लीजिए 3 होल 2/10 होगा तो ये वाला और ये हो जाता 3 होल 2/10। और मान लीजिए 3 होल 6/10 होगा तो 1 2 3 4 5 6, इस वाले पार्ट पे क्या होता है 3 होल 6/10। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और अब फ्रैक्शंस के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है 3 टाइप में होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें सिंपल न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जैसे 3/10 है, न्यूमरेटर जो होगा ये न्यूमरेटर इसको कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक। न्यूमरेटर जो हो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मींस 5/2 मान लीजिए, 6/4 मान लीजिए, इस तरीके से जो नंबर रहेंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहलाएंगे। या मिक्स्ड, नाम ही से पता चल रहा है मिक्स्ड होगा, तो इसमें एक होल नंबर रहता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/1/10, ये जो एग्जांपल ये थे, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। छोटे से वीडियो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।